दिल्ली, भारत की राजधानी, जहां रात कभी पूरी तरह सोती नहीं। लेकिन 1989 की कुछ रातें ऐसी थीं जब सड़कों पर सिर्फ सन्नाटा नहीं, मौत घूम रही थी। एक ऐसा कातिल जो बिना किसी आवाज के आता था और पीछे छोड़ जाता था सिर्फ कुचला हुआ सिर और डर। जुलाई 1989। पुरानी दिल्ली की गलियों में रहने वाले लोग अचानक रात को बाहर निकलने से डरने लगे थे, क्योंकि हर सुबह किसी फुटपाथ पर सोए इंसान की लाश मिल रही थी जिसका सिर किसी भारी पत्थर से कुचला गया था। न कोई चीख सुनाई देती, न किसी ने कातिल को भागते देखा। बस खून से सना एक बड़ा पत्थर लाश के पास पड़ा मिलता था। दिल्ली पुलिस शुरुआत में इसे सामान्य हत्या मान रही थी, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि यह किसी एक इंसान का काम है। मीडिया ने उस अनजान कातिल को नाम दिया स्टोन मैन। कहा जाता है कि स्टोन मैन सिर्फ उन्हीं लोगों को निशाना बनाता था जो फुटपाथ पर अकेले सोते थे। उस दौर में दिल्ली की रातें बदल चुकी थीं। लोग घरों के दरवाजे जल्दी बंद करने लगे और फुटपाथ पर सोने वाले लोग जागते रहने की कोशिश करते थे। कुछ लोगों का मानना था कि स्टोन मैन इंसान नहीं, बल्कि कोई मानसिक रूप से बीमार दरिंदा था। तो वहीं कुछ अफवाहें ये भी कहती थीं कि वो कोई तांत्रिक था जो इंसानी बलि दे रहा था। डर इतना बढ़ चुका था कि रात के बाद पुलिस की गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग करने लगी थीं। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि इतने मर्डर के बाद भी पुलिस के पास कोई चेहरा नहीं था, कोई सबूत नहीं था। हर हत्या के बाद स्टोन मैन ऐसे गायब हो जाता था जैसे वो अंधेरे में घुल गया हो। धीरे धीरे दिल्ली में ये अफवाह फैल गई कि स्टोन मैन इंसान नहीं पकड़ा जा सकता। फिर अचानक जितनी रहस्यमयी तरीके से हत्याएं शुरू हुई थीं, उतनी ही रहस्यमयी तरीके से बंद भी हो गईं। न कभी असली कातिल पकड़ा गया, न आज तक किसी को पता चला कि आखिर दिल्ली का स्टोन मैन था कौन। लेकिन आज भी पुरानी दिल्ली की कुछ सुनसान रातों में लोग कहते हैं कि भारी पत्थर घसीटे जाने की आवाज सुनाई देती है। क्या स्टोन मैन सिर्फ एक सीरियल किलर था, या फिर दिल्ली के इतिहास का सबसे डरावना अनसुलझा रहस्य? और अगर आप जानना चाहते हैं भारत की ऐसी ही और रहस्यमयी और डरावनी सच्ची कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक हो जाए।